में से एक बहुत बढ़िया एक चीज़ होती है क्योंकि हमारा कंपनी का यही मोटिव है कि हम खुद बनाएँगे और खुद सर्व करेंगे। देखो, पहले तो एक ऐसा होता है बहुत सारा कंपनी ऐसा भी होता है कि बाहर से कोई दूसरा का मतलब प्रोडक्ट लाते हैं और उसके ऊपर लेबल लगा के निकाल देते हैं। पर हमारे ऐसा नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपनी फैक्ट्री में बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब कुछ भी प्रोडक्ट तैयार करना जहाँ होता है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल का मतलब देखो फार्मास्यूटिकल में बस मेडिसिन बनते हैं। अब आम जनता को ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पता है, ना फार्मास्यूटिकल का पता है। उन्हें अगर कुछ पता है तो फैक्ट्री पता है और कारखाना पता है। तो हम ऐसे बात करेंगे कि हमारे पास खुद का फैक्ट्री है जहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहले 2 पॉइंट में क्लियर हो गया कि क्यों चूज़ करना है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि शानदार पॉइंट है। हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। हमें पता है 1 साल में 365 दिन होता है। अगर आप आज से आने वाले 364 दिन की सोच लो कि मैं हर एक दिन, हर रोज़ एक प्रोडक्ट अल्ट्रोज का यूज़ करूँगी, तब भी आपको 1 साल में एक-एक प्रोडक्ट नया-नया यूज़ करने को मौका मिलेगा। 350 प्लस में मान लेती हूँ हमारे पास 365 प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आप सोचो कि आज से ऑल्टोज की एक प्रोडक्ट हर एक दिन आप ट्राई करोगे तो आपके पास 365 तरीके की प्रोडक्ट है। तो जो कितना बढ़िया है। तो प्रोडक्ट है और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारा कंपनी हर साल 10 प्रोडक्ट न्यू-न्यू लॉन्च कर रहा है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो वेटरनरी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो गारमेंट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक्स से हो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में वो हर साल 10 प्रोडक्ट और लॉन्च करते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट की जो वैरायटी है वो बना रहे। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है सबसे बढ़िया। चलिए 25 साल की एक्सपीरियंस हो गया, अपने पास फैक्ट्री हो गया, इतना प्रोडक्ट हो गया, पर हमको मिलेगा कहाँ से? हम हर रोज़ तो लुधियाना पे जाके प्रोडक्ट नहीं कर सकते और ऑनलाइन का जो सिस्टम चालू हुआ, वो 2023 से चालू हुआ है। उससे पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं थे। तो कैसे मिलेगा? कंपनी का सोच देखिए, कंपनी ने क्या कहा कि हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है, हर किसी को जान मतलब हर किसी के पास पहुँच जाए, इसके लिए सेंटर ओपन करवाते हैं, सुपर जोन ओपन करवाते हैं, स्टेट सुपर जोन ओपन करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जोन ओपन करवाते हैं। इसलिए हमारे जो ऑल्टोस की जो सेंटर है पूरे इंडिया में 5000 प्लस है। 5000 प्लस सेंटर है हमारे पूरे इंडिया में एल्टोस की। उसके ऊपर स्टेट जोन है, डिस्ट्रिक्ट जोन है, ताकि आम जनता के पास प्रोडक्ट इजीली पहुंच जाए, ताकि प्रोडक्ट अवेलेबल बहुत रहे, है ना? तो आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके ऊपर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर लोकेशन डालोगे तो आस-पास आपको मिल ही जाएगा, किसी ना किसी सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो ज़ोन मिल जाएगा, नहीं तो स्टेट ज़ोन मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी भी हो गया आपके पास। अच्छा, 5वां पॉइंट है रीज़नेबल प्राइस, ईज़ी टू यूज़ एंड नो साइड इफेक्ट। रीज़नेबल प्राइस क्यों? देखिए, कंपनी के पास 25 साल की एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट शानदार है, खुद के फैक्ट्री में बनाते हैं, प्लस अवेलेबिलिटी भी है, मतलब आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर प्राइस बहुत हाई रख दें, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव कर दें, तो आम जनता नहीं खरीद पाएँगे, हर श्रेणी के इंसान नहीं खरीद पाएँगे। तो इसीलिए एक ठीक-ठाक प्राइस रखा गया ताकि वो हाउसवाइफ भी खरीद सके, ताकि वो जॉब वाले भी खरीद सके, एक कॉलेज स्टूडेंट अपना पॉकेट मनी बचा के भी वो खरीद सके, जो बहुत पैसे वाला है वो भी खरीद सके। एक रीजनेबल प्राइस रखा है ताकि हर श्रेणी के इंसान उसे खरीद पाए। अच्छा, इजी टू यूज मतलब है कि आपको हर कोई यूज कर सकता है। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो यूज करने से पहले हमको बहुत चिंता होती है, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सी चिट्ठी आती है कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टू यूज है। और सबसे बड़ी बात है नो साइड इफेक्ट, मतलब ये 100% आयुर्वेद से बना है। तो आप कुछ भी यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमको चिंता होती है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें कोई रैश तो नहीं आ जाएगा, कोई एलर्जी तो नहीं बढ़ जाएगी या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, आप बेझिझक, बेशक होके आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? छठा पॉइंट ये है, सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कंपनी के पास 25वां साल की एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट है, फैक्ट्री है, अवेलेबल है, प्राइस है, सब कुछ है।
पर एक कंपनी के पास अगर सम्मान हो ना, तो वो कंपनी बाकी कंपनी से 10 कदम आगे जाती है। तो हमारे पास जो हमारे फाउंडर है मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, हालांकि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है और आयुर्वेदिक साइंटिस्ट भी है। इसके ऊपर उसको ये कंपनी शुरू करने की वजह से और प्राइस इतना कम रखने की वजह से और उसका मिशन और विजन इतना शानदार है, इसकी वजह से उसे प्राउड ऑफ कंट्री मतलब देश की गर्व ये अवार्ड दिया गया है, ये सम्मान से सम्मानित किया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार। सोचिए एक इंसान को देश की गर्व की जो सम्मान है वो 3-3 बार दिया गया है। सोचिए कितना बढ़िया कंपनी में हम काम कर रहे हैं। और बस यहीं तक रुके नहीं है हम। हमारे पास जितने भी मार्केट में बहुत बढ़िया-बढ़िया सर्टिफिकेट होता है जैसे आईडीए से, फिर ओहास, फिकी, फैसाई, आईएसओ, हलाल, फूड जीएमपी, जितनी सारे कंपनी मतलब सर्टिफिकेट है वो हमारे कंपनी के पास है। मतलब देखो अब कोई किसी को तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देता, कोई अच्छा है, कोई क्वालिटी बढ़िया है, इसीलिए तो देंगे ना। तो हर तरफ से कंपनी प्रूफ है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। छठा पॉइंट शायद मैंने बोला, सातवां पॉइंट ये है कि प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और पेमेंट। ये सबसे बढ़िया कि पहले तो सब कुछ है, फिर हमको क्या मिल रहा है भाई, हम तो काम करने आए हैं। देखिए प्रोफाइल की अगर बात करें ना कि हम किसी चीज से अगर पहले जान ले तो हमें काम करने पे आसान होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर हम कश्मीर घूमने जा रहा है, तो अगर किसी को कश्मीर के बारे में पहले से कुछ पता है, कहाँ घूमना है, क्या कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे खान-पान है, जैसे उदय भानु सर कह रहे थे कि तमिलनाडु पे वो घूमने गए थे। तो वो अगर पहले से उनको पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो वहाँ पे वो उनको घूमते पे ईज़ी होगी, राइट? तो प्रोफाइल का मतलब ये होता है, प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, हम सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो आज एल्टोस में आए हैं, जो आज 1000 बीवी या 1000 डीपी का वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका भी उतना ही हक है कि प्रोफाइल के बारे में जाने, उसे भी तो पता चले वो कौन सी महान कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो प्रोफाइल मतलब कंपनी का बैकग्राउंड संपर्क पे वो जाने कि कहाँ का कंपनी है, कैसा काम करता है, क्या है नहीं है, ये सब। चलिए प्लान की बात करूँ, प्लान बहुत इजी प्लान है, एक कॉलेज स्टूडेंट से लेके एक बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग भी इसको समझ सकते हैं अगर उनकी समझने की इच्छा हो तो। जिनका इच्छा हो वो 1 घंटे में समझ जाएगा, जिसका इच्छा ना हो ज़बरदस्ती समझने की कोशिश कर रहा है, वो 1 साल में भी नहीं समझेगा। तो इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समझे। तो प्लान इतना ईज़ी है। चलिए, प्रोडक्ट तो मैंने बता ही दिया कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। अपना फैक्ट्री से बनता है, हर साल नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। फिर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट है और सबसे बढ़िया जब आप खुद यूज़ करोगे, जब आप खुद सेवन करोगे तुलसी बावन, आपको पता लग जाएगा कि कैसा मतलब कैसा हो रहा है तुलसी। आप जब ओरिफिस से टूथ मतलब ब्रश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले से आपका दाँत बहुत चमक रहा है, आपका दाँत बहुत ठीक है। तो प्रोडक्ट का फीडबैक आप जब प्रोडक्ट खुद यूज़ करोगे तब आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात पेमेंट, पहला 3 मैं छोड़ भी दूँ, लास्ट वाला छोड़ नहीं सकती पेमेंट। पेमेंट बहुत शानदार है। देखिए लोग काम करते पैसे के लिए, वो पैसे अगर उसे ना मिले ना तो पता 100% एफर्ट लगाने के बाद भी अगर उसे पैसे नहीं मिलेगा ना, तो वो उस काम के ऊपर उसका विश्वास उठ जाएगा। तो हमारा कंपनी कहते हैं कि आपका एफर्ट ऐसा विफल नहीं जाएगा, आप बेझिझक होके, निश्चिंत होके हम मतलब आप हमारे यहाँ पे काम करो, पेमेंट की चिंता बिल्कुल ना करो। 1 तारीख या 2 तारीख के अंदर आ जाता है। जिनको नहीं आ रहा है, उनको कंपनी के मैनेजमेंट से फ़ोन करके वेरिफिकेशन चेक करने का बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाने के बाद वो पेमेंट थोड़ा-सा डिले हो जाता है। तो पेमेंट बहुत सही है। मैंने आज तक चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, मेरे पापा भी जॉब करते हैं कंपनी में, वहाँ पे भी हो, इतना कम समय मतलब महीने की पहले 1-2 तारीख में पेमेंट किसी जगह पे नहीं देता है, बस एल्टोस में ही देता है, 1 या 2। बहुत प्रॉब्लम हुई तो 3 तारीख, 4 तारीख भी नहीं होती है। तो सोचिए कितना खूबसूरत तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मिशन और विज़न। कंपनी तो है, कंपनी बहुत अच्छा है, बट कंपनी मार्केट में किस लिए आया है? क्या हमें सुविधा देने के लिए आया है या खुद का सुविधा निकालने के लिए आया है? क्योंकि बहुत सारा कंपनी है,
कि लोगों के सर पे चाटी मतलब चपली मार के वो निकल निकल जाते हैं। वो अपना सुविधा देखते हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है हो, हम लोग मतलब लोग से सुविधा लेंगे, हम उन्हें देंगे नहीं कुछ। कंपनी का मिशन और विजन बहुत क्लियर है। देखिए, मिशन का मतलब है उद्देश्य। कंपनी का उद्देश्य क्या है कि हर घर को समृद्धि और स्वास्थ्य बनाना है, कि लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करना है। हमारा प्रोडक्ट तो है ही अच्छा, और इसके साथ साथ इनकम प्लान, जो प्लान की बात करी, करियर अपॉर्चुनिटी प्लान जो है वो बहुत शानदार है। वहाँ पे हर कोई काम कर सकता है और इतना इजी प्लान है कि आप बहुत जल्द सफल भी बन जाओगे। तो समृद्धि भी आ गई और हेल्थ भी ठीक हो गया, तो स्वास्थ्य और समृद्धि आ गई, ये हो गया मिशन। और रही बात विजन की, विजन का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब है कि इंडिया के ऊपर बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमें नंबर वन बनना है। पहले का जो मिशन है, ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें हेल्थ अच्छा दे और वेल्थ अच्छा दे, ताकि उनका जो उद्देश्य है वो सही है। और दूसरा जो विजन है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एल्टोस को सबसे बेस्ट बनाएं। तो चलिए, जितना पॉइंट मैंने बताया, एक इंसान को आंखें बंद करके भरोसा करने के लिए, अपने जीवन की मूल्यवान समय देने के लिए इतना सारा पॉइंट आई थिंक काफी रहेगा। आपको 25 साल की तजुर्बा मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि 3-4 प्रोडक्ट पे ही आपको काम करना है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट लेके भी काम कर सकते हो, 10 प्रोडक्ट लेके भी काम कर सकते हो, 25 प्रोडक्ट लेके भी काम कर सकते हो, या फिर 350 प्लस प्रोडक्ट लेके भी आप काम कर सकते हो। फिर आपको ऐसा कंपनी मिला है जिसका फाउंडर को इतनी बढ़िया देश की गर्व अवार्ड मिल रहा है। फिर आपको मतलब इतना अच्छा प्लान मिला है, प्रोफाइल आपको अच्छा दिया गया है, प्रोडक्ट आपको अच्छा दिया गया है, फिर पेमेंट आपको इतनी बढ़िया मिल रहा है, ये हो गया। फिर आपको प्रोडक्ट लेने में आसानी हो, इसलिए आपको जगह जगह पे सेंटर ओपन करवाया जा रहा है, सुपर जोन ओपन करवाया जा रहा है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट जोन ओपन करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मिशन और विजन। मिशन इतना सही है, विजन इतना सही है, हमारे पास इतना बढ़िया तरीके से सर्टिफिकेट से सम्मान किया गया है। मतलब कंपनी का पिछले कोई खराब रिकॉर्ड भी नहीं है। बहुत सारा कंपनी होता है रिकॉर्ड खराब होता है, बिना झंझट के सम्मान के साथ कॉन्सिस्टेंटली एक्टिवली 25 साल निकाल रहे हैं। और हर साल नया, हर साल कुछ नया, हर साल कुछ नया, अपडेशन बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। और हमारा कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत सही है। मतलब इतने अच्छी तरीके से बिहेव शायद हमारा फैमिली मेंबर भी नहीं करते हम लोगों से, बट मैनेजमेंट में जो रहते हैं ना, मतलब ऐसा फील कराते हैं कि हम अपने घर वाले से ही बात कर रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक छोटा सा प्रॉब्लम, हमें उसका सॉल्यूशन पता है कि क्या करना है, फिर भी आप उन्हें फोन करके पूछोगे ना कि मैम ये प्रॉब्लम है, आप बता दो। वो इतना स्वीटली वो बात करते, इतना अच्छी तरीके से वो पेश आते हैं ना, कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये कंपनी के पास जितना क्वालिटी होना चाहिए काम करने के लिए, कंपनी की उधर से वो सब एल्टोस में है। मतलब सर्वगुण संपन्न जिस कंपनी को कहते हैं, वो है हमारा एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। ये रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एल्टोस को क्यों चूज करोगे। अब नेक्स्ट इस टॉपिक में और मैं बात करना चाहूंगी कि आप इंसान है, तो आप, आपको तो और भी बहुत सारा काम मिल सकता था, बट आप एल्टोस में काम क्यों करोगे। कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बट इंडिया के ऊपर तो और भी बहुत सारा काम है, तो आप एल्टोस क्यों करोगे। तो ये होता है ह्यूमन बेसिक नीड्स, जिस कारण से हर इंसान को एल्टोस पे काम करना चाहिए, अपना समय इस पे देना चाहिए। सबसे प्रथम जो टॉपिक में बात करूंगी वो है गुड हेल्थ। मिशन है कंपनी का कि स्वास्थ्य बनाना है, समृद्धिता देना है, तो पहले ही आएगा गुड हेल्थ। देखिए, आजकल जो इंसान हो गया ना, वो मशीन बन चुकी है। या तो मतलब काम 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 काम, वर्क 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 वर्क, मतलब अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। पहले पिछले हमारे दादा दादी के समय पे, या फिर कहीं तक हम अपनी मम्मी पापा को भी देखते थे कि वो स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देते कि ठीक से खाना खाओ, ठीक से सोनो, सो जाओ, फिर ये करो वो करो। आजकल की मतलब ऐसा नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो कंपनी पहले कहती है कि अपना स्वास्थ्य को ठीक रखो। अगर आप अपने शरीर को नहीं ठीक रखोगे तो बाकी सब कुछ मोहमाया है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो गुड हेल्थ इज द बेटर ऑप्शन। आपको मिलेगा एल्टोस में गुड हेल्थ प्रोडक्ट के माध्यम से। आप प्रोडक्ट सेवन करोगे तो आपको गुड हेल्थ मिलेगा, जहाँ से ऊपर आपको ये टेंशन नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे
हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा या फिर दर-दर की डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर इस महीने ये टेस्ट है, उस महीने वो टेस्ट है। ये झंझट से आपको मुक्ति मिलेगा अगर आप एल्टोस की प्रोडक्ट सेवन करते हो तो। तो आपको एल्टोस करने के सबसे प्रथम जो सुविधा मिलेगी तो वो यही है कि गुड हेल्थ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चलिए शरीर तो ठीक हो गया, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम खुश कैसे रहेंगे? तो वेल्थ, पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर किसी को यहाँ पे चाह है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में आज कुछ ऊंच नीच हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, तो हमें दूसरे के पास जाके हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब पैसा दे दो, घर पे किसी का कुछ हो गया है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और वेल्थ का मतलब है कि मैंने बहुत कुछ जमा कर दिया है, अब वो उसमें से मैं भी एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, और उस पैसे से मेरी नेक्स्ट वाले जो बच्चे आएंगे या जनरेशन आएंगे वो भी मजे करेंगे। तो वेल्थ अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग चीज है। हमें पहले अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, फिर अगर हम इस पे 10 साल, 15 साल, 20 साल देंगे तो वो वेल्थ क्रिएट होगा। 5 साल में वेल्थ क्रिएट नहीं होता, 5 साल में बस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। बट आप अगर एक मतलब लंबे समय तक आप एल्टोस में समय दे रहे हो तो वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है टाइम एंड बॉस फ्री लाइफ। ये बहुत सही चीज है। टाइम फ्री मतलब है कि आप अगर जॉब करते हो, चाहे सरकारी हो मतलब प्राइवेट हो, कुछ भी हो, तो आपको एक समय दिया जाता है कि सुबह की 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक, या सुबह की 11 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक। आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो, आप बीच में छुट्टी नहीं कर सकते हो, आपको इस समय पे ही काम करना है। टाइम आपको दिया जाता है। बट एल्टोस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी से आप काम करते हो। आप हाउसवाइफ हो तो आप अपने घर को, बच्चे को, ससुराल में जितने भी सारे काम हो उसको संभालने के बाद काम कर सकते हो, दोपहर की समय, शाम की समय या फिर रात की समय भी कर सकते हो। आप अगर जॉब वाले हो तो आप शाम की समय कर सकते हो, या अगर आपको लगे कि नहीं मैं बस संडे को काम करूंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई की स्टूडेंट हो, तो आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करके भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ और काम करते हो, अगर आप कुछ और बिजनेस करते हो, तो उसको भी संभाल के आप इस बिजनेस को भी समय दे सकते हो। मतलब यहाँ पे आप किस समय काम करोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दोपहर की 12 बजे काम करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, रात की 12 बजे काम करो तो भी प्रॉब्लम नहीं। काम करना आपको पता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप कब करोगे, कहाँ करोगे, कैसे करोगे, आपके ऊपर है। इसके साथ मैंने और एक शब्द कहा है कि बॉस फ्री लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी जो करते उसका बॉस होता है सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बस सरकार उनका बॉस है, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उसका एक मतलब कुछ रहते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, एमडी, ये सब रहते हैं, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। बट यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो, बिजनेस है ना, अपना दिमाग तो लगाता है, मतलब लगता ही है। बॉस फील है, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। तो मैंने जब ये बात किसी से कहा है तो उन्होंने मुझे उल्टा क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, बॉसफुल लाइफ है, पर ये सीनियर लोग हमारे ऊपर चढ़ के हो जाते हैं कि आपको इस महीने इतना टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है, ये। तो मैंने वहाँ पे उसका गलतफहमी दूर करने की कोशिश किया कि देखिए, हम जितने भी सारे एल्टोशियन हैं, जितने भी सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग सीख के नहीं आए हैं। जो भी सीखना होता है हमें यहाँ सीखना होता है, राइट। हम अपनी माँ के पेट से भी सीख के नहीं आए हैं। आई थिंक यहाँ पे किसको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पढ़ाई भी नहीं किया है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, बट किसी को सीख के नहीं आया है ना। तो आप इस विषय में अंध हो, मतलब ब्लाइंड हो, राइट। तो इस अंधे को रास्ता कौन दिखाता है? जिसके पास आंखें होती है, राइट। तो आपका सीनियर जब तक आपको वो दृष्टि ना दे, एल्टोस करने का दृष्टि आपको सीनियर देता है, जब तक वो ना दे तब तक उसकी जरूरी पड़ती है। वो लाठी है हमारे लिए, एल्टोस की मतलब जब हम रास्ते में चलते तो वो हमारे लिए लाठी बनती है। अब ये भी एक चीज है, ये तो ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब वो अपने ऊपर स्टेबल हो जाते हैं, जब बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, तो वो सीनियर से बोलते हैं कि आप कौन है,
ये भी नई चीज़ है। हम अपने मम्मी-पापा को ऐसा कर सकते हैं, जब हम चल नहीं पाते थे, वो हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाया है। जब हम खाना नहीं खा सकते थे, वो हमें खिलाना सिखाया है। जब हम बात नहीं कर सकते, वो हमें बात करना सिखाया है। फिर हम जब ये करने लगे, तो हम अपने मम्मी-पापा को भूल गए क्या कि वो लोग हमें सिखाए? नहीं ना। तो इस इंडस्ट्री में सीनियर आपका मम्मी-पापा है, जो आपको सिखाएगी, और ज़िंदगी भर उनको प्रति आपका कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने आपको सिखाया, इसीलिए आप आगे बढ़े हो, राइट? तो ये है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अगर आपको 10 साल की सफलता 5 साल में चाहिए, तो आपके लिए एक सीनियर ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके सीनियर के पास है। देखिए, विदाउट सीनियर भी आप सफल हो सकते हो, बट वो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप हर एक गलती करोगे। आप किसी के पास जाके तुलसी का डेमो दिखाया, बट वो गलत तरीके से दिखाया, और आपका कोई सीनियर नहीं है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि कैसे दिखाना है, क्या करना है। फिर आप गलती कर करके सीखते हो, राइट? पर अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए कि वो बता दे कि इस रास्ते पे जाने पे आपको सांप मिलेगा, इस रास्ते पे जाने के बाद आपको शेर मिलेगा, तो आप सीधा चलो तो आपको सोना मिलेगा, तो आप सीधा जाओगे, आप इधर-उधर भटकोगे नहीं। तो आपको अगर भटकना नहीं है, तो सीनियर का हाथ पकड़िए। बट ये दिमाग पे नहीं रखना कि वो हमारा बॉस है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बॉस फ्री लाइफ ये होती है, ठीक? उसके बाद एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत मतलब स्पेशल है, क्योंकि इस पॉइंट को बोलते हैं सब लोग, बट इस दृष्टि से किसी ने नहीं बोला है। एक होता है पैसिव इनकम। देखिए, आजकल पैसिव इनकम सबसे ज़्यादा सबको ज़रूरी है, मुझे भी ज़रूरी है, उपस्थित सभी अल्टोशियन को ज़रूरी है। बट मैं मानती हूँ पैसिव इनकम सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरी है, तो हमारी पुरुष समाज को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरे के लिए जीता है। पहले मम्मी के लिए जीता है, मम्मी-पापा के लिए जीता है, फिर अपने पत्नी के लिए जीता है, फिर अपने बच्चे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। और समाज उनको बचपन से यही सिखाता है कि तुम्हें बड़े होके अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखना है, अपनी बीवी-बच्चों का ध्यान रखना है, अपने परिवार को ध्यान रखना है। अच्छा, वो खुद अपना ध्यान कब रखेगी? हाँ, वो सबका ध्यान रख रही है, खुद का ध्यान कब रखेगी? उसका भी कुछ इच्छा होगा, उसका भी घूमने का मन होगा, क्रिकेट खेलने खेलने का मन होगा, किसी का शौक होता है गाना बजाने का, नाचने का, कुछ ना कुछ शौक तो होता ही है, तो वो अपने लिए कब काम करेगा, राइट? और इसमें वो लग जाते हैं और ज़्यादा काम, 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 काम। हम अपनी फैमिली को और अच्छी तरीके से कैसे रख पाते हैं? हम अपनी फैमिली को और अच्छा बेटर लाइफ़स्टाइल कैसे दे सकते हैं? हम अपने बच्चे को एक बढ़िया शिक्षा कैसे, इस सब में वो लग जाते हैं। अपने ऊपर वो काम नहीं करते, अपने आप को भूल जाते। तो पैसिव इनकम का मतलब है कि अगर हम ऐसा कोई काम करें कि हम 5 साल काम किए और 5 साल 6 साल से जब ऊपर हो गए, 6वां साल से हमें पैसा आ रहा है, राइट? मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बोलने की कोशिश करूँ, तो मैं एक लड़की, मैंने अपने शहर से कोई साड़ी का दुकान दिया, बहुत अच्छा चल गया, तो मैंने सोचा ठीक है, हम पास वाले सिटी में भी एक शोरूम खोलेंगे और दूसरे वाले सिटी में भी एक शोरूम खोलेंगे। तो अब मेरा 3 शोरूम हो गया है, अब मैं तो एक साथ 3-3 शोरूम में नहीं रह सकती, बस मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। ऑपरेट कर सकती हूँ और वहाँ से जो पैसा आता है वो मेरे नाम से आता है, तो हो गया पैसिव इनकम, राइट? तो पुरुष के लिए पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। अगर अपने लिए थोड़ा जीना चाहते हैं, तो पैसिव इनकम की तरफ जाइए, और पैसिव इनकम की इसलिए बोल रही हूँ, ताकि वो खुद के ऊपर भी काम करे, खुद को भी सैटिस्फाइड करे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे। हालाँकि काम फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट टाइम तो मिलता नहीं होगा ना घूमने का। मैंने बहुत सारे मेरे भैया, चाचा, पापा, दादाजी, नाना जी, मैंने बहुत सारे ऐसे को देखा है कि वो परिवार के लिए ही जीते, वो खुद के लिए नहीं जीता है। तो पैसिव इनकम अगर आपका स्टार्ट होगा, आपको ये चिंता नहीं रहेगा कि मेरे को पैसा कहाँ से आएगा, मैं अपना परिवार को कैसे अच्छी तरीके से रख पाऊँ, मैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे कर पाऊँ। तो पैसा जब आएगा, तो वो अपने आप के बारे में सोचेगा कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे कौन-सी चीज़ से खुशी आती है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिता लूँ, मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा वक़्त बिता लूँ। तो पैसिव इनकम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मेन, पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी है, हालाँकि महिला के भी लिए ज़रूरी है, पर पुरुष के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसिव इनकम। अपने आप को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ओन आइडेंटिटी। ये मैं बोलूँगी महिलाओं के लिए, हमारे यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे दीदी है, बहुत सारे मैडम है। महिलाओं का जीवन का यही सत्य है कि हम जब
पैदा होते हैं तो हमारा पापा का नाम हमसे जुड़ जाता है, जब हमारा शादी होता है तो हमारा पति का नाम हमारे नाम से जुड़ जाता है, फिर जब हम माँ बनते हैं तो हमारे बच्चों का नाम हमारे नाम से जुड़ जाता है, फिर हम अपने नाम पे कब जिए? इस खानदान की बेटी है, उस खानदान की बहू है, इसकी बीवी है, उसका माँ है, उसका मामी है, उसका चाची है, हम अपने नाम पे कब जिएंगे बताइए? राइट? कब जिएंगे? देखिए, हर कोई यहाँ पे ऑफिसर नहीं बनता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, हर कोई लॉयर नहीं बनता है, हाउसवाइफ ही ज्यादा होता है, या फिर जो जॉब करते हैं ना, उसका भी कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो लॉयर डॉक्टर बड़े बड़े ऑफिसर आईपीएस आईएएस आईएएस बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनका एक अलग नाम होता है। तो हम अपने लिए कब जिए? हालाँकि आप ये सोच के देखिए, आपका नाम भी आपका दिया नहीं हुआ है, आपका नाम भी आपके मम्मी-पापा ने, फैमिली मेंबर ने, किसी ने रख दिया है। हाँ, कोई फेसबुक पे अगर अपना नाम चेंज करके रखता है वो अलग बात है, पर आपका नाम भी आपका नहीं है। तो आपका नाम जब आपका ही नहीं है, तो उस नाम पे जीने का हक थोड़ा-सा मिलना चाहिए, थोड़ा-सा, इत्तू-सा। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रही है। देखिए, कोई ऑफेंड मत होना प्लीज़। यहाँ पे जितने भी सारी दीदी आती है, जैसे बबीता दीदी हो गया, प्रतिमा दीदी हो गया, संगीता दीदी हो गया, फिर उर्मिला दीदी हो गया। हालाँकि इनका सरनेम है, पर जब हमें यहाँ पे इस मंच पे उन्हें बुलाते हैं, तब हम उन्हें क्या बुलाते हैं? बबीता दीदी, संगीता दीदी, रंजना दीदी, सुगांती दीदी, उनका नाम से बुलाते हैं। तो ये नाम कहाँ से मिला है? एल्टोस से मिला है। एल्टोस ने वो पहचान उन्हें दिया है कि उनकी नाम से हम उन्हें सम्मान करें। ऐसा नहीं कि सुगांती कुजूर दीदी, बट हाँ, बोलते हैं ऑब्वियसली हम बोलते हैं, बट उनका नाम का जो वज़न है ना वो बहुत भारी है। तो ये आइडेंटिटी एल्टो सबको देता है, ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पैसिव इनकम पुरुष के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे महिलाओं के लिए ओन आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। पुरुष लोग ऑफेंड मत होना क्योंकि उन लोगों का नाम सही रहता है, ठीक है? बट महिलाओं का ऐसा ही होता है कि ये इसका बीवी है, इसका बच्चे हैं, इसका ये है, वो है, ये है। अपने नाम पे कब जिए हम? हाँ? ऐसे करते-करते तो बुढ़ापा आ जाता है, फिर भगवान का प्रिय बन जाते हैं हम। अपना नाम पे जीता ही नहीं है कोई। राइट? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नाम पे जियो और ये नाम आपको कहाँ मिलेगा, आइडेंटिटी आपको मिलेगा बस एल्टोस में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएँगे, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो काम किए हो उसका सम्मान देना। देखिए जो जॉब करते हैं या फिर ऐसा बहुत सारा जगह पे होता है, जो जो काम करते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, सब जगह पे यही प्रॉब्लम है कि आप 100% एफर्ट देते हो, आप काम करते हो और आपका जो क्रेडिट है वो कोई दूसरा छीन लेता है। और लड़कियों के मामलों पे ज़्यादा होता है ससुराल में। आपने सुबह से लेके खाना बनाया और कोई और आपका क्रेडिट लेके चला गया, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम किया, प्रोजेक्ट किया। मैं कॉलेज स्टूडेंट थी पहले, तो मुझे भी पता है, पर प्रशंसा किसी और का हो गया, आपको बुरा लगेगा ना? तो यहाँ पे एल्टर्स कहता है, आप जो भी काम करो, आपको उसका सम्मान दिया जाएगा। चाहे आप 2,500 2,500 की मैच करो, 5-5 की मैच करो, 10-10 की मैच करो, 25-25 की मैच करो, जितना आप करोगे उतना आपको सम्मान दिया जाएगा। चलिए रैंक को थोड़ा साइड करते हैं, बिज़नेस को थोड़ा साइड करते हैं। सबसे बढ़िया बात, जब आप खरीदारी करते हो, 25 से 30,000 की जब आप खरीदारी करते हो या फिर उससे ऊपर जो खरीदारी करते हो, 10,000 पॉइंट की जब आप खरीदारी करते हो, तब भी आपको सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया, आपने थोड़ा पैसा लगा के कुछ सामान खरीदा है। क्या किया है? 10,000 दीदी का सामान खरीदा है। उसके लिए आपको एकलव्य जैसे एक सम्मान दिया जाता है, कंपनी से बैच आती है, सर्टिफिकेट आती है, फिर आपको वेबसाइट पे आपका नाम आता है, फिर बहुत सारी जगह पे स्टेज पे चढ़ा के उन्हें फूल दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है। तो सोचिए आप किसी जगह से खरीदारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको सम्मान दिया जा रहा है। ये बस एल्टोस में पॉसिबल है, किसी और जगह में पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे कोई किसी का मेहनत छीन नहीं सकता है, जैसे कि कोई किसी का किस्मत छीन नहीं सकता है, यहाँ पे एल्टोस में कोई किसी का मेहनत छीन नहीं सकता है। यहाँ पे हर इंसान अपने मेहनत से दम पे खड़ा है और एल्टोस हर किसी की मेहनत को सम्मान करते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि एल्टोस आपको देता है। इसके बाद वाले पॉइंट पे आते हैं, ड्रीम कम ट्रू, मतलब ड्रीम्स पूरा करना। अब ड्रीम्स पूरा करने का हर एक इंसान का अलग-अलग ड्रीम हो सकता है। जैसे
हाथ की 5 उँगली समान नहीं होती, वैसे ही हर किसी का सपना एक जैसा नहीं होता। अगर हम इसको एक श्रेणी में लेके आएँगे कि हर किसी का सपना होता है, घर बनाएँगे, गाड़ी खरीदेंगे, बाहर घूमेंगे, नहीं, हर किसी का ऐसा नहीं होता है। किसी-किसी का ऐसा भी सपना हो सकता है कि मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को पहनने के लिए कपड़े हैं, मैं घर पे रहती हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। एक 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 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं होता, वो स्टेशन में रहते हैं, चौल में रहते हैं, रास्ते पे रहते हैं, हम उनके लिए कुछ करें। किसी का सपना ऐसा भी हो सकता है, किसी का सपना हो सकता है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसे करूँ कि ऐसा हॉस्पिटल खोल दूँ जहाँ पे बहुत कम कम पैसों में, चंद पैसों में लोग अपना इलाज करवाएँ, कि ₹1, ₹2, ₹10, ₹20 में इलाज करवाएँ। कोई किसी का ऐसा सपना भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको बड़े-बड़े स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल, कुछ भी स्कूल हो जहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, किताबें खरीदने का पैसा नहीं है, स्कूल ड्रेस खरीदने का पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ करें। किसी का सपना हो सकता है कि जो बेजुबा प्राणी होते हैं जैसे डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, काऊ हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे पशु हैं, उनके लिए हम कुछ करें। हर किसी का सपना अलग है यहाँ पे। हम उसको कैटेगराइज़ नहीं कर सकते कि किसी का सपना है कि हम घर बनाएँगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हम बाहर जाएँगे। बहुत सारा लोगों का सपना ये भी हो सकता है, पर जो बस अपने लिए जीता है, वो इंसान है और जो हर किसी के लिए जीता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो किसी का सपना ऐसा भी हो सकता है। तो आपका जितना भी सपना है, वो सब पूरा होगा एल्टो से, राइट? और लास्ट जो मुझे बहुत पसंद है ये पॉइंट अ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब अपने चरित्र को निखारना। ये सब मतलब जितना भी मैंने पॉइंट बताया ना, इस सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट बहुत अच्छी लगती है, वो है लास्ट वाला पॉइंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब आप एल्टोस में आते हो, तब एक अलग इंसान होते हो। जब आप एल्टोस में 5 साल, 10 साल आपका जब बीत जाता है, तब आप अलग इंसान होते हो। और जब आप पीछे देखते हो कि मैं कैसा था या कैसी थी, तो आपको वो फ़र्क नज़र आएगा। कुछ दिन पहले बबीता दीदी की एक मीटिंग सुन रही थी, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि असफलता आपको क्या-क्या दे सकती है। देखिए, सफलता के बारे में हर कोई बताता है कि सफल होने के लिए आपको क्या करना है, कितना क्या करना है, नहीं करना है, सफलता आपको क्या-क्या देगी। बट असफलता आपको क्या-क्या देगी, इस टॉपिक पे बबीता दीदी ने इतनी बढ़िया तरीके से हम लोगों को सिखाया और वो उनकी एक-एक बातें मेरे दिमाग पे मतलब सेट हो गई है। तो यहाँ पे जब आप मतलब काम करना शुरू करते हो, तो वो आप अलग इंसान होते हो और जब आप यहाँ पे कुछ लंबे समय तक काम करते हो, तो आप कोई और बन जाते हो और जो बनते हो ना, वो बहुत बेहतरीन है। एल्टोस एक कंपनी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है, इंसान को इंसान बनाने की इंस्टीट्यूट। सबसे बढ़िया है। यहाँ पे आप जब आओगे ना, तो आप डॉक्टर बन जाओगे, पहली बात। क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, हेल्थ के बारे में पता है, आप डॉक्टर बन जाओगे। चलिए, कॉस्मेटिक्स की बात करूँ तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे, स्किन स्पेशलिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट, ठीक है? जैसे मुझे बहुत लोग स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं, हेयर स्पेशलिस्ट कहते हैं, है ना? फिर बिज़नेस के बारे में जिसको बिज़नेस का बी तक नहीं आता, जो जिसका फैमिली में बिज़नेस का कोई भी दूर-दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो बिज़नेस को लेके पढ़ाई भी नहीं किया है, वो बिज़नेस को समझते हैं, यानी कि फ्री में एमबीए, राइट? फिर यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा टीचर बनते हो क्योंकि आप जो सीखते हो आप वो अपनी टीम पे सिखाते हो, आप टीचर बन जाते हो। चलिए एक गाइडर बनते हो। गाइडर बनना ईज़ी नहीं है। आपका बात अगर कोई सुन के अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने खुद की मम्मी-पापा की बात नहीं सुनते, वो आपको आपकी बात सुन के अगर वो अपने लाइफ को थोड़ा-सा चैनलाइज़ करते हैं ना, तो आप बहुत बड़ी इंसान हो, आप बहुत अच्छा हो, कि आपकी बात सुन के कोई आपका लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप एक अच्छा गाइडर बनते हो। आप एक हो, आप एक अच्छा दीदी बनते हो, आप एक अच्छे भैया बनते हो, आप एक अच्छा पिता बनते हो या माता माता बनते हो अपनी टीम के लिए, राइट? तो आपको हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने की एक परिकल्पना है अल्टोस की। बस ऐसे नहीं बिज़नेस की बात नहीं करती, बिज़नेस तो हम सब लोग करते हैं, राइट? शारदा एंटरप्राइज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद। बबीता दीदी ने अभी कहा है कि हम यहाँ पे जितने भी सारे अल्टोसियन बैठे हैं, हम एक-दूसरे को शायद नहीं जानते अगर अल्टोस होता।
अगर शारदा स्टूडियो होती। आप लोगों के साथ इतने तरीके से मेरी संबंध हुई है, कनेक्शन हुई, किस लिए हुई है? सर्वप्रथम एल्टस की वजह से, दूसरी है शारदा एंटरप्राइज, जयराम गुप्ता, उदय भानु सर की आशीर्वाद की वजह से, राइट? तो एल्टस एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को जोड़ के रखना जानता है। आजकल समाज क्या है, तोड़ने की बात करती है। शादी-ब्याह टूट जा रहा है, लड़का-लड़की अपनी मम्मी-पापा को छोड़ के पता नहीं विदेश में सेटल्ड हो रहा है, अपनी दोस्त लोग को हम छोड़ दे रहे हैं, भाई-बहन को छोड़ दे रहे हैं। बट एल्टोस एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कहते हैं कि नहीं, जोड़ के रखने में जो मज़ा है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो दूसरी चीज़ में नहीं है। तो एल्टो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना बढ़िया करती है और कहीं न कहीं ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है, मुझे पहले बिल्कुल भी बात करना नहीं आती थी। मतलब मैं जब पहले एल्टोस में आई थी, बिल्कुल भी बात करना नहीं आती। आज पता नहीं क्या होती है, एल्टोस की कृपा है, आशीर्वाद है, मम्मी-पापा की सपोर्ट है, भोलेनाथ जी की कृपा है, ठीक-ठाक बोल लेती हूँ। तो ये एल्टोस की तो बात है, जो एक मतलब बोलना नहीं चाहिए, अनाड़ी को भी बहुत बढ़िया बना देता है, ठीक है? एक साधारण को भी असाधारण इंसान बना देती है एल्टो। इंसान होना, मेरे दादाजी कहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो डज़न्ट मैटर। आप अगर इंसान अच्छा नहीं हो ना, तो आप जितना बढ़िया काम करो, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा। आप इंसान बढ़िया बनो। देखिए, काम आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप हर किसी क्षेत्र में आप अच्छा बन सकते हो, बट आपको कोई कंपनी नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, अगर अच्छा इंसान बनाने की कसम खाई है, परिकल्पना किया है, तो बेहतरीन कंपनी में आए हो सर। तो और ज़्यादा नहीं, टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, 4 मिनट ज़्यादा ले लिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और सबसे बढ़िया रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं एल्टोस की स्टूडेंट हूँ और थोड़ी-सी हड़बड़ाहट में शायद मैंने बोल दिया है, तो माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी शब्दों से आप लोगों को दिल पे चोट लग गई हो, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने बस प्रयास किया है कि एल्टोस क्यों करना है, कैसा मतलब क्यों करना है। हालाँकि आप लोग मुझसे बहुत तजुर्बे एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, महारथी है हम सब लोग। बट फिर भी आप लोगों ने मुझे मौका दिया है इस मंच पे 2 शब्द कहने के लिए, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शारदा एंटरप्राइज़ पूरे टीम मेंबर्स को, पंडित उदय भानु सर को और जयराम गुप्ता सर को। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस मंच पर हमारे बीच में आईं, अपनी बात रखी आपने और मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस मंच पे समय